ऑयल इंडिया, MRPL, चेन्नई पेट्रो, यानी जो क्रूड को प्रोसेस करती हैं कंपनियां, उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अंत में अगर आप देखें मेरी टीम को, तो वहां पर भी मैंने तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स और सदर्न पेट्रोकेमिकल्स को टीम में शामिल किया है। आज टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। मफतलाल इंडस्ट्रीज जो कल भागा नहीं है, यहां पर जगह बनती हुई नजर आएगी। डिपेंडेबल आज का फ्री हिट उसी स्पेस से है। तो बॉम्बे डाइंग दरअसल टेक्सटाइल के साथ रियल एस्टेट का तड़का भी मिल रहा था, इसीलिए क्योंकि रियल एस्टेट भी फ्लेवर में है। लिवेबल लॉन्जरे क्योंकि बहुत बीटन डाउन और अब चलने की तैयारी में है। तो अगर टेक्सटाइल पे फोकस करना है तो इस तरह की कंपनीज हैं जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। मफतलाल 20% ऊपर, तमिलनाडु पेट्रो, स्पेक, चेन्नई पेट्रो, ये पेट्रोकेमिकल शेयर आज कहा गया था कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। इन्होंने अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाया भी, और आशीष की टीम के भी हीरोज आपके सामने ले आते हैं। लवेबल लॉन्जरीज 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल में इनका डिपेंडेबल खिलाड़ी था ये। बॉम्बे डाइंग फ्री हिट शेयर था, 4.25% की रैली यहाँ पर देखने को मिली, और CSB बैंक जैसे स्टॉक्स, वंडरला हॉलिडेज ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। क्या तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, पार्टी देखते ही बनती है। और सेंटा रैली हम लोग कह रहे हैं इसे। कल तो 13,750 के स्तर भी हासिल हुए, और देखिए आज खुलते ही नए ऑल टाइम हाईज लगाने के लिए आशीष भारतीय बाजार बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। बिल्कुल रेडी हैं, और गजब के ग्लोबल संकेत हैं जिस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं आज सुबह सुबह। तो कल जो हमने अब तक इस रैली में लास्ट नारा लिया था, अब की बार 13,750, जी हाँ, तो आपने बखूबी पार करवा दिया है। बिल्कुल। और अब नई तेजी की शुरुआत हो गई, क्योंकि आज भी एसेक्स निफ्टी 1/4% ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और यूएस में अब एक और भरोसा बढ़ रहा है, फाइजर के बाद मॉडर्ना को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। सही है। और दूसरा वीकेंड सामने खड़ा है, पैकेज मोस्ट लाइकली इस वीकेंड तक तैयार होना है, इसलिए क्रॉस एसेट क्लासेस आप रैली आती हुई देख रहे हैं। इसलिए फ्राइडे की सुबह तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। खुलते ही हमारे यहाँ भी देखिए ऑल टाइम हाई लगेंगे। बस अब ये है कि 13,750 से 14,000 का सफर इतना छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखिए दिशा तो ऊपर की तरफ ही है, हमें जाना ऊपर ही है, ये बात तो देखिए बिल्कुल पक्की हो चुकी है। लेकिन देखिए तेजी करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। अब सब कुछ खरीदने वाला समय नहीं है, अब थोड़ा सा चूजी होने वाला समय हो गया है, क्योंकि देखिए अब हम बिल्कुल कहते हैं चोटी के ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। 14,000 की जो चोटी है, माउंट 14,000 जैसे आशीष कहते हैं, देखिए वहां पर अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो तेजी करिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक करिए। जहां पर अच्छी खबरें हैं वहां पर तेजी करिए, जहां पर ट्रिगर्स हैं वहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए अब अर्निंग सीजन का बिगुल बच चुका है। जिस तरह से एसेंचर्स ने अपने अच्छे नतीजे पेश किए हैं अमेरिका में, आज हम IT सेक्टर के ऊपर देखिए थोड़ा सा फोकस देखेंगे। मुझे लगता है कि अब फोकस होना चाहिए अर्निंग सीजन के ऊपर। तो अर्निंग्स जिसके अच्छे आएंगे वो स्टॉक्स और सेक्टर्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। एक और सेक्टर है जो मुझे अभी भी अंडर वैल्यूड लगता है, जहां पर तेजी हो सकती है, वो है PSUs, और यहां पर बहुत वैल्यू है। मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। मैंने बहुत सारे PSU स्टॉक्स को आज अपनी टीम में शामिल किया है। अच्छा, तो PSUs कोइंसिडेंटली मेरी टीम में भी नजर आएंगे, लेकिन अलग अलग रीजंस के साथ हैं। ये बात सही है कि ये पॉकेट मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। शुरुआत कर देता हूं, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। पहला स्टॉक जिससे शुरुआत कर रहा हूं, इंटरेस्टिंगली एक सरकारी कंपनी ही है, ITDC, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो बिल्कुल सही बात, सरकारी कंपनी इस फोकस में है। वैक्सीनेशन, होटल की थीम्स में बाजार प्ले आउट कर रहा है, दोनों में फिट बैठती है कंपनी ITDC। और साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट, आमतौर पे स्टॉक मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट दिक्कत वाली बात इस कंपनी के लिए, लेकिन देश में उम्मीद यह है कि बहुत तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के पास 4 अशोक होटल्स का नेटवर्क है, एक जॉइंट वेंचर होटल है, एक रेस्टोरेंट है, 13 ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, तो तमाम सी पोर्ट्स हैं वहां पर। और ये कंपनी हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, वेस्टर्न कोर्ट, इन सब में जो केटरिंग सेवाएं होती हैं उसको मैनेज करने का काम करती है। द अशोक और द सम्राट, नई दिल्ली के 2 ये फ्लैगशिप होटल्स हैं इस कंपनी के पास। ITDC ने नॉर्दर्न रेलवे से उसकी जो 52 साल की लीगेसी थी वो इनके पास आ गई है। पार्लियामेंट कैंटीन जो था 52 साल से नॉर्दर्न रेलवे करती थी, अच्छा संभालती थी, अब इस साल से ITDC के पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह की लीगेसी है। अब इंटरेस्टिंग समझिए, सरकार का 87%, LIC का 3%, इंडियन होटल्स का 8%, केवल 1.25% पब्लिक के हाथ में। इस तरह की फ्लोट की कमी है स्टॉक में, इसलिए चौके छक्के लगाने वाली कंपनी है। मैं इसलिए सबसे अपफ्रंट मेंशन कर रहा हूं।
और फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ही कहा है अब बड़े पॉजिटिव हो डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से प्रोग्रेस होने वाला है। बात तो सही है आपकी। को रडार पे रखना है। जैसा आपने कल शुरुआत में बॉम्बे डाइंग में तेजी कराई थी, क्या रैली देखने को मिली थी, तो आज का आपका बॉम्बे डाइंग आईटी बिल्कुल है, हो इसलिए मैंने सकता है। अपफ्रंट मेंशन करा, मुझे लगता है बेहतरीन कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, मेरा जो स्टॉक है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। देखिए, अब आपको देखने की जरूरत है कि अंडर ओनरशिप कहाँ है, अंडर वैल्यूएशन कहाँ है। मुझे लगता है कि देखिए अंडर ओनरशिप अभी भी पीएसयूज में है। ड्रेजिंग पर आपने एक भी रिपोर्ट देखी है किसी ब्रोकरेज की? है ही नहीं था, कोई कवर ही नहीं करता। आप देखिए, जब सरकार ने यहाँ पर बेचा था इसमें अपनी हिस्सेदारी 4 पोर्ट्स को, तब किस भाव पर बेची थी? ये ज़्यादा लंबी पुरानी समय की बात नहीं है, ये दो साल पुरानी बात है। मार्च 2019 टू बी प्रिसाइज, ये उस समय की बात है। और ये बेची गई थी 510 रुपए प्रति शेयर में, और भाव देखिए इस समय क्या है, 307 रुपए। तो यहाँ पर देखिए अंडर वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि देखिए जब इसकी वैल्यू आंकी गई थी और दिया गया था ये, तो 500 रुपए आंकी गई थी, 510 टू बी प्रिसाइज। अभी भी यहाँ से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अच्छा, होगा ये कि एससीआई को लेकर इतनी गर्मी हो गई है कि वहां पर देखिए डाइवेस्टमेंट होना बिल्कुल तय है। एक बैठक पिछले हफ्ते हो चुकी है, और जब पिछली बार बैठक हुई थी तो आपने उसे सुझाया था, तब हमने देखा था कि 20% तक का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था उस स्टॉक में। अब सर्किट फिल्टर एससीआई का रिवाइज हो चुका है, अब एससीआई का सर्किट फिल्टर 10% हो गया। जिस दिन एससीआई के विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट आएगा, एससीआई तो बेचारा चल पाएगा 10 ही, ये भागेगा ज्यादा। इसीलिए मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं कि यहां पर नजर होनी चाहिए। एससीआई ने भी मेरे ख्याल में 90-99 रुपए तक के 52 वीक हाइज लगाए थे। डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिएगा। एससीआई भी देखिएगा आप जल्दी 100 रुपए का भाव हो जाएगा। तो एससीआई चलेगा तो ड्रेजिंग और जोर से चलेगा, ये है मेरा केस। इसीलिए मैंने आज इसे ओपनर का दर्जा दिया आज। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक बात। तो इंटरेस्टिंग कंपनीज है वो पीयर को अरे वो देखिए ना, बर्गर किंग की लिस्टिंग के चलते बाकी सेक्टर कैसा रीरेट हुआ। सही बात है, ये ऐसी होता है। टीटागढ़ वैगन्स को रडार पर रखिएगा। अब कल की सबसे इंपॉर्टेंट खबर बाजार बंद होने के बाद जो आई वो थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 28,000 करोड़ रुपए के एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। याद करिए, इस हफ्ते की शुरुआत में हम लोग सब डिफेंस स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे, एलआईसी के स्टैंड ऑफ की बात कर रहे थे, तब भी डिफेंस स्टॉक्स को हमने मेंशन करा था। पर टीटागढ़ वैगन्स क्यों? एक तो 28,000 करोड़ रुपए में ध्यान रखें, 27,000 करोड़ रुपए की जो खरीद है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से होनी है इस बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो हो रहा है वो अप्रूव करा गया है, मॉड्यूलर ब्रिजेस आर्मी के लिए प्रोक्योर करे जाएंगे। अब टीटागढ़ का जो आम है मतेरी टीटागढ़, इस देश का सबसे बड़ा बेली ब्रिजेस बनाने वाली कंपनी है। मतेरी दरअसल फ्रांसीसी कंपनी जिसके साथ टीटागढ़ का जॉइंट वेंचर है। बेली ब्रिजेस मतलब पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड जो ब्रिजेस होते हैं उसको कहते हैं। तो वेगन मेट्रो बढ़िया कर रही थी, अब ये तीसरा आम भी टीटागढ़ का फायर करता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर आई स्क्रीन पर। दूसरा जो बड़ा स्पेंड आर्मी या ये डिफेंस मिनिस्ट्री करने जा रही है वो दरअसल उनका कहना है कि डीआरडीओ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो है उसके खरीदे जाएंगे। अब डीआरडीओ के साथ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो लगे हुए हैं एयरफोर्स के, उसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और उसमें एस्ट्रा माइक्रो सिस्टम या अस्त्र माइक्रो जो भी कह लीजिए आप, ये दोनों कंपनीज है जो डीआरडीओ के साथ कामकाज करती हैं। मैसिव आउटलेट तैयार हुआ है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होना है, इसलिए 2 पिन पॉइंटेड कंपनीज मेंशन कर रहा हूं, अपोलो माइक्रो, अस्त्र माइक्रो, ये दोनों स्टॉक को रडार पर रखना है आपको। बीएल बीएमएल दिखाइए डायरेक्टर साहब, दोनों को एक साथ। कल ये रैली जो थी ना डिफेंस में, देखिए तेजी बननी शुरू हो गई थी। ये जो आप बता रहे हैं अपोलो अस्त्र ये सब नहीं चले हैं, है ना, वो सारे देखिए कल भागते हुए नजर आए थे। ये देखिए 900 रुपए के पास पहुंचता हुआ नजर आया था कल। ये चल जाता है, बैठक चल रही है 100%। लोग स्मार्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कल भाग चुके हैं वो शायद थोड़ा चलने में मुश्किल हो जाए, लेकिन जो नहीं चले हैं, जो आशीष बता रहे हैं, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। बिल्कुल क्लैरिटी है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है पीएसयूज में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए अंडर वैल्यूएशन था, इसीलिए एक दिन में 10% भागे हैं ये स्टॉक का। मुझे लगता है कि जो भाग चुके हैं उनको अब छोड़ दीजिए, अब आपकी नजर होनी चाहिए बार्मर लॉरी पर। दिखाइए डॉक्टर साहब, चार्ट एक बार चला ही नहीं है कल के सत्र में, बिल्कुल फ्लैट था। फैक्ट, एनएफएल, ये भी सरकारी कंपनियां हैं, अच्छी खबर आएगी तो देखिए ये भी भागती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट बार्मर लॉरी तो आपका जैकपॉट स्टॉक भी था हाल ही में, और इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी दिए थे। 136 का 52 वीक हाई ये वापस जल्दी देखिए लगा लेगा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो देखिए जो कल नहीं बढ़ा है वो आज आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। फैक्ट का भी एक बार चार्ट दिखा दीजिए, ये भी देखिए नहीं चला है, मुझे लगता है ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। और देखिए आशीष आपको क्या बता रहे हैं, 2 सेक्टर्स, रेलवे सेक्टर
और साथ में उन्होंने आपको बताया डिफेंस सेक्टर। और याद करिए हम पिछले कुछ दिनों से आपसे क्या कह रहे हैं, अब बजट वाले सेक्टर चलना शुरू होंगे। रेलवे क्या है? बजट वाला सेक्टर। डिफेंस क्या है? बजट से जुड़ा हुआ सेक्टर। फैक्ट क्या है? बजट वाला ही सेक्टर है। देखिए ये भी ये फर्टिलाइजर सेक्टर भी देखिए बजट से पहले एक बड़ा मूव दे देता है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप बजट के लिहाज से भी खरीद कर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए। ये सारे के सारे शेयर बजट के दिन आपको और ऊपर वैल्यूएशंस पर नजर आ रहे होंगे। और ध्यान रखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अर्निंग्स के ऊपर फोकस करिएगा। अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है, जिस तरह से बढ़िया नतीजे आईटी सेक्टर के पेश हो सकते हैं, कॉग्निजेंट के नंबर्स ने ये दिखाया है अमेरिका में। मुझे लगता है कि ये फर्टिलाइजर सेक्टर के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। अर्निंग वाला मोड अब ऑन कर लेना चाहिए। वो गाड़ी में मोड होता है ना, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड, ना मड मोड, तो वो वाले मोड में आप अर्निंग मोड अपना जरूर ऑन कर लीजिए। अर्निंग से ही आपकी अर्निंग होने वाली है। वाह, तो आपने एनएफएल फैक्ट जैसी कंपनीज का नाम लिया। एक फैक्ट ये भी है कि कल शाम को जब मैं रात में जब टीम बना रहा था तो मैं बजट थीम पे ही प्ले कर रहा था। अरे वाह। वो तो लकीली ये खबर दिखी मुझे, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करा। जी हाँ, तब मैंने डिफेंस की थीम को साथ साथ उतारा। उसी कड़ी में मैं जब मैं कल, क्योंकि अब लग रहा है ऑब्वियसली बजट की बाजार तैयारी करेगा, तब मैं तनेजा एरोस्पेस को निकाल के बैठा हुआ था। ये वही कंपनियां हैं रेलवे स्टॉक जैसी जो बजट से पहले चल के दिखाती हैं आपको। साल के 45-50 के, इससे पहले इसने स्टॉक ने 80 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। ये कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के काम में है। इसकी खुद की प्राइवेट एयरफील्ड है होसूर बेंगलुरु में, जिसमें अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट से एमआरओ कारोबार करती है। एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का कारोबार 80 करोड़ का मेयर मार्केट कैप है। हमारे देश में कई बार कहा गया है कि हम एमआरओ हब बनना चाहते हैं, पर बजट ने वो क्लियर आउटलाइन क्लियर नहीं हुई है। तो इसलिए होप्स हमेशा बजट से पहले जागते हैं। इस स्टॉक को इसलिए मेंशन कर रहा हूं। मेरे हो गए, अब आपका बचा है तो उसका डिपेंड। ये 5% वाला 10% वाला आपने उतारा है? मेरे ख्याल से 20 का होगा। अच्छा 20 का हो गया? अरे ये कैसे देखना 20 हो गया हम लोगों ये को? आपने नहीं मैंने देख लिया 20 का हो 20 गया। का आप है सही ना? कह रहे हैं। हाँ ये तो 20 का हो गया। ये तो बढ़िया प्रदर्शन देखा दिखाएगा। नहीं था, मतलब आज आपने जीतने की तैयारी फिर से देखिए। ये कल बजट की तैयारी हो रही थी। ठीक टीम है। कुछ कोई डेवलपमेंट जो बजट पे प्ले करना है, तो मैं पहले तो पूरी टीम बजट पे उतारने वाला था, अब मैं मंडे को उतारूंगा। बहुत बढ़िया आपने उतारा है। अच्छा एचओ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी देखिए सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी है, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और सरकार ने हर बार देखिए बजट में एक बात कही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर फोकस करिए। मुझे लगता है ये वो स्पेस है जो छोटी टिकट साइज का अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका अगर आप 52 वीक हाई देखें तो 20 रुपये 80 पैसे का है, तो वहां तक ये जाता हुआ आपको नजर आएगा। और डिपेंडेबल भी आपको यही बता देता हूं, वो है एंड्रू यूल। ये भी एक सरकारी कंपनी है। तो देखिए 6 जो स्टॉक्स आपको मैं ऊपर से अब तक बता रहा हूं वो सारी सरकारी कंपनियां बता रहा हूं। मुझे लगता है सरकारी कंपनियों में अच्छी अंडर ओनरशिप है, अंडर वैल्यूएशन है, और बाजार जब अपने ऑल टाइम हाईस पर खड़ा हो तो आपको सस्ते स्टॉक ढूंढने चाहिए जहां पर वैल्यू काफी है। और इसीलिए मुझे ये स्पेस बढ़िया लगी। तो एंड्रू यूल होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। आपका बताइए। तो कल की जो आधी तैयारी हुई थी वही स्टॉक्स हैं, ये बजट थीम वाले थे। अब उसमें दूसरा था हिंद रेक्टिफायर्स, 270 के साल के हाई, और जिस पेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है उस हिसाब से तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज है। आरओईज आरओसीज दोनों 21% के ऊपर इस कंपनी के नजर आएंगे आपको। सेमीकंडक्टर्स बनाने का काम, जिसकी शॉर्टेज होने लगी है, ध्यान रखिए इस देश में आजकल। आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा बकाए सबके नाम सुने होंगे, सब दिक्कतों में आ गए। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स बनाने का काम, अब इसमें राहुल बजाज साहब, नीरज बजाज साहब, मधुर बजाज साहब, सबकी होल्डिंग नजर आएंगी। और जिसके साथ ये जेवी में कंपनी शुरू हुई थी, ब्रिटिश मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है बीटीआर, आज भी 15% ओन कर दी है। क्योंकि मैं बजट थीम पे जा रहा था, रेलवे स्टॉक्स पे जा रहा था, इसीलिए हिंद रेक्टिफायर्स खरीदारी करने के यहां पे मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी और पिंच हिटर्स पे करेंगे फोकस।